इस वीडियो में आपको क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। ये पैसेज यहाँ पे टोटल 10 नंबर का है, तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप इस बार इस पैसेज को पढ़ लीजिए। नॉर्मल सा ये पैसेज है, जैसे आप इस पैसेज को पढ़ेंगे समझेंगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे। इस पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है चिंपैंजीज आर एज डैश एज ह्यूमंस। चिंपैंजी जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटेलिजेंट। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 2 चिंपैंजीज हैव डैश टेल्स। चिंपैंजीज की क्या नहीं होती? पूंछ नहीं होती, नो टेल। बी ऑप्शन राइट है। द वर्ड व्रेस्ट मीन्स, जो वर्ड है व्रेस्ट इसका मतलब क्या है? रेस्ट बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है टू टेक अवे वॉलेंटली। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है चिंपैंजीज यूज डैश एज देयर टूल। चिंपैंजीज किसका यूज करते हैं टूल की तरह? ट्विंग, स्टोन्स और स्टिक्स। ऑल ऑफ दीज। चिंपैंजीज आर बेस्ट। चिंपैंजीज क्या हैं? टूल यूजर्स हैं और टूल मेकर्स हैं। इसमें आएगा बोथ A एंड B। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 6 है हाउ डू द चिंपैंजीज वॉक। चिंपैंजी किस प्रकार चलते हैं? दे नॉर्मली रिम ऑन ऑल फोर्स एंड आल्सो वॉक अपराइट विद टोज टर्न्ड आउटवर्ड्स। क्वेश्चन 7 हाउ डू द चिंपैंजीज ग्रीट इन ईच अदर। They greet each other in very human way by touching each other or even clasping hands। यानी वो किस प्रकार से मिलते हैं? ये जैसे ह्यूमन जो मिलते हैं एक दूसरे को टच करते हैं, हाथ मिलाते हैं, इस तरीके से। What do the chimpanzee do with sticks? चिंपैंजी स्टिक के साथ क्या करते हैं? To withdraw honey and insect to licking off, यानी कि शहद निकालने के लिए या फिर कोई भी कीट पतंगे उनको निकालने के लिए। हाउ डू द बेबी चिंपैंजी लर्न। चिंपैंजी जो बेबी है उनकी कैसी सीखते हैं? ऑब्जर्विंग द ओल्डर चिंपैंजीज, जो बूढ़े बुजुर्ग जो चिंपैंजी हैं उनको देखकर। हाउ द मदर्स केयर फॉर बेबी चिंपैंजीज। जो मदर होती है वो किस तरीके से बेबी चिंपैंजीज की मदद करती है? गो थ्रो द फर ऑफ देयर बेबीज फॉर एनी फॉरेन पार्टिकल्स, डर्ट एंड टिक्स। क्वेश्चन 2 यहाँ पे पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, ये भी आपका टोटल 10 नंबर का रहेगा। नीचे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वीडियो को रोक करके एक बार आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे। नॉर्मल से पैसेज हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पावर फूड्स। पावर फूड क्या है? फूड दैट प्रोवाइड्स रिच लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल। जो फूड हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं फाइबर, पोटेशियम और मिनरल। What is the advantage of including onions and garlics in diet? यदि हम ओनियन को और गार्लिक को अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो इसके क्या फ़ायदे हैं? सल्फर कंपाउंड इन ओनियन एयर एंड गार्लिक हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन जिंक फ्रॉम चिकपीज इन योर डाइट। यानी कि सल्फर कंपाउंड जो होता है ओनियन और गार्लिक ये एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं आयरन और जिंक के। सजेस्ट ए क्विक रेसिपी विद चिकपी एंड ओनियन। बेस्ट रेसिपी बतानी है। ए क्विक वे टू प्रिपेयर दिस पावर फूड इज टू मेक ए चिकपी सलाद एंड चॉप्ड ओनियन, चाट मसाला एंड सिलेंट्रो। वाई इज योग हर्ट एंड बनानाज एंड इन रिचिंग पावर फूड। योगर्ट इज पैक्ड विद प्रोटीन दैट हेल्प प्रिजर्व मसल मास एंड banana are packed with carbohydrates that help in refueling energy and preventing muscle soreness। यानी इनके अंदर जो है ये चीज़ें होती हैं जिससे हमें मसल मजबूत होती है, प्रोटीन मिलता है हमें इससे। Why is a green tea is recommended power food? Green tea is the best source of catechins that are effective in halting oxidation damage of cell। ग्रीन टी जो होती है वो सेहत के लिए ज़रूरी होती है, उसको पावर फूड बोलते हैं। द की टू इंजॉय पावर फूड इज, तो की जो होती है जो फूड को इंजॉय करने काम आती है। यूज ऑफ सीजन फ्रेश फूड, आइडेंटिफाइंग वंस चॉइस ऑफ फ्लेवर, प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ पावर फूड। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज।
क्वेश्चन 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग, इसका मतलब क्या होता है? टू इंक्लूड, ऑप्शन बी राइट। द आयरन डेफिशिएंसी कैन लीड टू, यदि आयरन की कमी होती है तो इससे कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 9, वाइल वी एक्सरसाइज विद डैश ग्लूकोज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो ग्लूकोज होता है वो क्या का होता है? बर्न होता है, जलता है, यूज होता है। क्वेश्चन 10, एडिंग लेमन जूस टू ग्रीन टी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, लेमन जो जूस होता है उसके अंदर ग्रीन टी को ऐड करना, यानी कि लेमन जूस को ग्रीन टी के अंदर ऐड करना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इट मेक्स कैटचिन्स मोर एब्जॉर्बेबल बाई बॉडी, यानी कि ये जो है बॉडी के द्वारा आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। सेक्शन बी ग्रामर, इसमें है अटेम्प्ट एनी टाइम, कोई आपको 10 सेंटेंस जो अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए वर्ब, वर्ब में फर्स्ट है डैश रिसीव हीज लेटर बिफोर ही अराइव्ड, यानी कि उसको लेटर पहले मिला था जैसे वो पहुंचा था, तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड रिसीव्ड। लास्ट में अराइव्ड, ये पास्ट जो है इंडेफिनेट है। इनडिसिप्लिन डैश ए ग्रेट लॉस ऑफ नेशनल प्रॉपर्टी, यानी कि जो इनडिसिप्लिन है इसके कारण हमारी जो नेशनल प्रॉपर्टी उसके अंदर लॉस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोजिज, यानी कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट। पार्ट बी मॉडल भरने हैं। आई डैश लाइक टू गो होम नाउ, तो इसमें आई लाइक के साथ क्या आएगा? वुड, आई वुड लाइक। एनीवन डैश मेक मिस्टेक्स, कोई भी जो है गलतियां करता है, तो इसमें आएगा कैन, कैन का मतलब होता है सकना, यानी वो कर सकता है। सेक्शन सी के अंदर यहाँ पे आपको वर्ब भरनी है। ही इज टायर्ड ऑफ डैश वर्किंग, यानी कि वो हार गया है वर्किंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या था? ING। ही वांट्स डैश सी यू, तो इसमें क्या आ जाएगा? टू सी। सेक्शन डी, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट, ये है पर्सनिफिकेशन। द मून इज लाइक ए ब्रोकन मिरर, ये क्या आपकी समैली, सिमली बोल दो आप, सिमली। नेक्स्ट है एक्सचेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज, दोनों सेंटेंस हैं यहाँ पे, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सेड थैंक यू, ही थैंक्ड मी। सेकंड है आई सेड टू हिम आई हैव लॉस्ट द बुक आई bought yesterday. I told him that I had lost the book I had bought the previous day. पंचुएट, डॉक्टर कलाम वाज ए मैन ऑफ हाई करेक्टर, इसमें आएगा डॉक्टर का डी बड़ा, कलाम का के बड़ा, वाज ए मैन ऑफ हाई करेक्टर, लास्ट में फुल स्टॉप। दे ऑल सेड व्हाट ए लवली गार्डन इट इज, दे ऑल सेड, लास्ट में आएगा व्हाट ए लवली गार्डन इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। सेक्शन सी, इसमें राइटिंग स्किल्स दिए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, 5 नंबर का है। पहले तो आपको एक लेटर लिखना है। लेटर क्या है? यहाँ पे आपके जो बस स्टैंड है इसके अंदर बस जो लोकल बस सर्विस है वो अच्छी नहीं है, कम है, मतलब बस कम है। यहाँ पे आपको एड्रेस, यहाँ पे नीचे और नीचे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे उस चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वीडियो को रोक करके आराम से आप एक बार इसको देख लीजिए। धन्यवाद। और लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद सेकंड, यहाँ पे आपने आप समटी की जो घड़ी खरीदी, इसकी 1 साल की गारंटी थी, लेकिन ये अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आपको यहाँ पे लेटर लिखना है उसको रिपेयर या रिप्लेस करवाने के लिए। ऊपर एड्रेस, फिर यहाँ पे डेट, नीचे फिर से एड्रेस, ऊपर आपको अपना एड्रेस लिखना, नीचे शॉप का एड्रेस लिखना है। सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, किससे रिलेटेड ये लेटर है। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करके आराम से, ये मटेरियल है बीच में जो डिटेल में इसको बताया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। लास्ट में सिंसियरली और आपका नाम। क्वेश्चन 5, यहाँ पे भी आपको एक अटेम्प्ट करना है, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। इसके अंदर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर। सबसे पहले टॉपिक लिखना है, रिपोर्ट किसने तैयार की है उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल लिखनी है, स्कूल के बारे में यहाँ पे कुछ बताना है। तो वीडियो को रोक करके आराम से आप इसको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नीचे तक जो आपको ये लिखना है। सेकंड में यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर के ऊपर, ये आप डू सेल्फ यानी खुद करें। नेक्स्ट है सेक्शन डी लिटरेचर। इसमें क्वेश्चन 6 है, यहाँ पे पैसेज दिया गया, इसको आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, उनका आंसर आपको देने हैं। ये 5 नंबर का रहेगा। तो इस पैसेज को एक बार वीडियो को पॉज करके रोक करके आराम से आप इसको पढ़ लीजिए।
फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज आई रेफर्स टू द अबो पैसेज, ऊपर जो पैसेज इसमें आई किसके लिए यूज़ किया गया है, एनी फ्रैंक के लिए। हाउ मैनी पीपल कैन सी कॉल हर फ्रेंड्स, 30 पीपल, कितने लोग, 30 आदमी। होम डज सी रिगार्ड हर ट्रू फ्रेंड्स, हर डायरी, उसका जो सच्चा मित्र कौन था उसकी डायरी। वाई डज सी स्टार्ट राइटिंग द डायरी, उसने डायरी क्यों लिखनी स्टार्ट की, क्योंकि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, सच्चा मित्र नहीं था जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके। फाइंड द वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है ट्रस्ट समवन टू टेल ए सीक्रेट, इसका आपको मीनिंग बताना है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कन्फाइड। इसी के ओर में यहाँ पे एक और पैसेज दिया गया है, वीडियो को पॉज करके आराम से आप एक बार इसको पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट डू द एल्डर्स रिमेंबर फॉन्डली अबाउट देयर पास्ट, एल्डर्स रिमेंबर गुड ओल्ड पोस्टेज डेज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड। व्हाट डू स्टिल एग्जिस्ट, मिक्सचर्स एंड मोल्डर्स एंड फर्नांसीज आर स्टिल प्रेजेंट। क्वेश्चन 3, हाउ कैन यू से दैट ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, जो ब्रेड मेकिंग है गोवा के अंदर फेमस क्यों है, किस तरीके से है। बिकॉज द मिक्सचर्स एंड मोल्डर्स एंड द टाइम टेस्टेड फर्नांसी स्टिल एग्जिस्ट, यहाँ पे सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, भट्टिया भी हैं वहाँ पे, मिक्सर भी हैं। द फायर इन द फर्नांसीज हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड। क्वेश्चन 5, हाउ द बेकर यूज टू अनाउंस हिज अराइवल, बेकर किस तरीके से अपना अराइवल का जो अनाउंस करते थे। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू अनाउंस हिज अराइवल। विच वर्ड ऑन पैसेज मीन्स पुट आउट, पुट आउट का मतलब क्या है, एक्सटिंग्विश्ड। क्वेश्चन 7, आपको कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 6 नंबर का ही है, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन, मंडेला ने जो इनॉग्रेशन का सीन था उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया। आंसर, इट वाज द इनॉग्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1994। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि सबसे पहले साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला 1994 के अंदर। उनका जन्म यहाँ पे देखिए स्वॉर्न इन, ही वाज स्वॉर्न इन ऑन 10 मई 1994, इन्होंने यहाँ पे ये जो है पद ग्रहण किया था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज हेल्ड प्रिटोरिया। ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स एंड अदर डिग्निटरीज फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड कम टू पे देयर रिस्पेक्ट टू न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट। दुनिया से, संसार से सभी टाइप के जो बड़े बड़े लीडर थे, जो राजनीति के थे, वो यहाँ पे आए थे उनका सम्मान करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। सेकंड है, डिस्क्राइब द पायलट एक्सपीरियंसेस एज ही फ्लू द एरोप्लेन थ्रू द डार्क क्लाउड। यहाँ पे आपको पायलट का एक्सपीरियंस बताना है जब वो डार्क क्लाउड के अंदर प्लेन को उड़ा रहा था। तो एज द नरेटर फ्लूज हिज डकोटा इनटू स्टॉर्म इट बिकम्स सडनली डार्क इनसाइड। जब नरेटर जो था वो डकोटा अपना जो विमान है उसको तूफान में उड़ा रहा था तो अचानक से डार्क अंधेरा छा गया। द नरेटर कुड सी नथिंग आउटसाइड हिज प्लेन, बाहर उसको कुछ भी चीज़ नहीं दिखी। उसका जो एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, इधर उधर ट्विस्ट हो रहा था वहाँ के अंदर। उसकी जो कंपास, रेडियो थी और अदर जो इंस्ट्रूमेंट थे वो यूज़ उनका ख़त्म हो गया था, यानी कि वो डेड हो चुके थे, उनका कोई काम नहीं था। ही डिड नॉट नो विच वे वाज गोइंग, वो नहीं जानते थे कि वो किस रास्ते में जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है एक तो इसके क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, और आपको इसके राइटर का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। यानी ये जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। क्वेश्चन 3, हाउ डिड मिसबिल स्पेंड हिज टाइम वाइल ही वाज विद मैक्सवेल एट बसरा। मिसबिल कैसे अपना टाइम स्पेंड करता था जब वो मैक्सवेल के साथ होता था। मिसबिल स्पेंड इज मोस्ट ऑफ टाइम प्लेइंग विद मार्बल्स एंड रबर बॉल्स इन बरसा। वो ज़्यादातर मार्बल के साथ खेलता था, जो कंचा गोली होती है उनके साथ, और जो रबर बॉल है उसके साथ खेलता था, रबड़ की गेंद के साथ। हाउ डिड द बुदा मेक किसा गोतमी
टू रियलाइज दैट डेथ इज इनएविटेबल, यानी कि बुद्धा ने किस तरीके से किसा गौतमी को बताया कि जो मृत्यु है ये सब की होती है, किस तरीके से उसने उसको समझाया। बुद्धा आस्क्ड हर टू फाइंड ए हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट ए लव्ड वन, बट किसा वाज अनेबल टू फाइंड सच हाउस। इन दिस वे शी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज नॉर्मल प्रोसेस। बुद्धा ने उसका बोला कि तुम किसी भी घर में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढो जहाँ पे आज तक कोई भी आदमी नहीं मरा हो। तो उसने ऐसा सर्च किया, घर ढूंढा, लेकिन उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला, क्योंकि हर घर में किसी न किसी की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार उसको रियलाइज हो गया कि जो जीवन है और जो मृत्यु है एक नॉर्मल प्रोसेस है। क्वेश्चन 8, स्टोरी लिखनी है आपको लेंचोज फेथ इन गॉड, भगवान के अंदर जो लेंचो का विश्वास था उसके अंदर। ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। वीडियो को पॉज करके रोक करके आराम से एक बार इसको समझ लीजिए ध्यान से। इसी के और में क्वेश्चन है करेक्टर स्केच लिखना आपको लोमो का यहाँ पे करेक्टर स्केच दिया गया है, ये भी आपका 6 नंबर का है। वीडियो को रोक करके ध्यान से इसको पढ़ें। क्वेश्चन 9, आपको एक स्टेंजा अटेम्प्ट करना है, 5 नंबर का है ये स्टेंजा यहाँ पे दिया गया है। वीडियो को रोक करके आराम से आप इसको पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ए सेल इज लोकेटेड, किस टाइप की जो सेल थी वहाँ पे थी कंक्रीट सेल, कंक्रीट की जो सेल थी वो थी। हुज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, टाइगर। हाउ डज द रिएक्ट टू विजिटर्स, ही इग्नोर्स द विजिटर, वो विजिटर को इग्नोर करता था। हुज बीइंग इग्नोर्ड, विजिटर्स। नेम द पोइम एंड द पोइट, पोइम का नाम है यहाँ पे ए टाइगर इन द जू, पोइट का नाम है लेस्ली नॉरिस। इसी की ओर में एक और स्टेंजा है, इसको भी आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोइम का नाम है फॉर एनी जॉर्जी, पोइट का नाम है विलियम बटलर ईस्ट। वाई डज शी वांट टू बी डाई हर हेयर, वो अपने बालों को डाई क्यों करती थी। बिकॉज शी वांट मैन लव हर फॉर हर सेल्फ नॉट फॉर हर हेयर। नेक्स्ट है विच कलर ऑफ द गर्ल्स हेयर, गर्ल का हेयर क्या था, येलो। वट कलर कैन शी गिव टू हर हेयर, वो अपने बालों को कैसा कलर देती थी, ब्राउन, ब्लैक एंड कैरेट। वट डज शी एक्सपेक्ट फ्रॉम द यंग मैन इन डिस्पेयर, वो किस तरीके से जो चाहती थी कि उस यंग आदमी से उसको मिले, वो क्या एक्सपेक्ट करती थी, उम्मीद करती थी। लव हर फॉर हर सेल्फ अलोन। यदि आपको एग्जाम में 90% प्लस स्कोर करना है, यदि आप एग्जाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप पेड PDF डाउनलोड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आपको पेड PDF मिलेंगे, उनको अगर आप खरीदेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पेड PDF तो खरीद लेते हैं, डाउनलोड कर लेते नहीं, उनको पढ़ते नहीं हैं, फिर आपके मार्क्स कम आते हैं, फिर कमेंट करते हैं मेरे तो इतने नहीं आए। तो आप पेड PDF खरीदिए, खरीदने के बाद उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको बुक की या कोई भी सैम्पल पेपर अदर से कोई पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मामूली सा चार्ज रखा गया है, क्योंकि वो लास्ट 10 ईयर के जो पेपर हैं उनका एनालाइज करके बनाया गया है। एनालाइज का मतलब है कि उनमें किस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, इस क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो सकते हैं। साथ ही साथ जो लेटेस्ट सिलेबस है वो उसके अंदर जो है डिसाइड किया गया है, नहीं उसके अंदर आपको लेटेस्ट सिलेबस देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन 10, आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 6 नंबर है ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल वर्ल्ड एंड इन फायर एंड आइस, किस तरीके से संसार आग से और बर्फ से खत्म हो जाएगा। द पोइट सेज बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, हेयर फायर स्टैंड फॉर द हीट ऑफ डिजायर्स एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड। सी थिंक्स दैट अवर वायलेंट डिजायर्स विल एंड द वर्ल्ड, इट्स सर्वाइव्स इट विल बी ruined बाई हेटर। यानी कि इसने बोला कि जो फायर और आइस हैं दोनों डिस्ट्रक्टिव हैं। फायर का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो डिजायर्स है, हमारी इच्छा है वो, और आइस का मतलब है कि हमारे अंदर जो नफरत है। ये संसार केवल इन्हीं 2 चीज़ों से जो है ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम द बॉल पोइम, सेंट्रल आइडिया बताना इसका। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पोइम इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, यानी इसके अंदर यहाँ पे लॉस के बारे में बताया गया है। It also conveys the message that gain and loss is the part of life and have to bear with it with patience। यानी कि खोना और पाना ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसको हमें जो है
पेशेंसली यानी कि धैर्य के साथ इसको अडॉप्ट करना चाहिए। द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जो बॉय था उसने अपनी कोई चीज़ खो दी थी पहली टाइम। नाउ ही इज़ आल्सो लर्निंग द मीनिंग ऑफ लॉस एंड बियरिंग इट अप इन लाइफ, यानी उसकी बॉल खो गई थी। खोने के बाद उसको एहसास हुआ कि जो खोना और जो पाना है ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। क्वेश्चन 3, सिंबल यूज किया गया है जो पोइम में द ट्रीज के अंदर, उसको एक्सप्लेन करना है। इट इज़ डीपली सिम्बोलिकल पोइम, ये एक सिम्बोलिकल पोइम है द ट्री। आपको इसके पोइट का नाम पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका कमेंट यानी कि पोइट का नाम क्या है। द ट्रीज का जो पोइट है, पोइट के और आपको राइटर के नाम, ऑथर के नाम याद होने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा 2-3 नंबर के एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पोइट का नाम नहीं पता है तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊंगा। द ट्रीज आर द सिंबल ऑफ वुमेन, ट्री जो है सिंबल यूज किया गया वुमेन के लिए। द फॉरेस्ट आर द सिंबल ऑफ सोसाइटी विच इज़ डोमिनेटेड बाई मैन, और जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, वो एक सोसाइटी को दिखाते हैं, समाज को, जहाँ पे जो मैन है वो डोमिनेंट है, पुरुष प्रधान है। वेयर डिड बेलिंडा लिव एंड विच एनिमल लिव्ड विद हर, बेलिंडा कहाँ पे रहती थी और उसके साथ कौन सा जानवर रहता था। बेलिंडा लिव इन ए वाइट हाउस विद हर 4 पेट्स, वो वाइट हाउस में रहती थी, उसके 4 पेट, पेट का मतलब था पालतू जानवर थे। ब्लिंक मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, लिंक को जो लिटिल ब्लैक कलर की किटन थी यानी कि बिल्ली की बच्ची। ब्लिंक वाज ग्रे माउस, एक ग्रे कलर का चूहा था। मस्टर्ड वाज ए लिटिल यंग डॉग, मस्टर्ड एक लिटिल छोटा येलो कलर का कुत्ता था। कस्टर्ड क्या था, एक ड्रैगन था। क्वेश्चन 11, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, टोटल 6 नंबर का, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है, व्हाट एविडेंस डू यू गेट फ्रॉम द टेक्स्ट अबाउट ट्रिकीज इन्फ्लुएंट लिविंग। आंसर, व्हेन ट्रिकी वाज सेंट टू वेट हॉस्पिटल द इंटायर स्टाफ ऑफ मिस पेम्फ्रीज हाउस रश टू ब्रिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. It all shows that Trickies has a influent living. Question 2, how does Ozable get rid of Max? Answer, Ozable cooked up a story. He told Max that there was a balcony just below the window. He told him that balcony was a part of next room. When the waiter knocked the door, Ozable told Max that would be police. Max was nervous. He dropped into the balcony through the window, but the outside there was no balcony. He fell down and died. Ozable ने मैक्स को किस तरीके से भगाया, किस तरीके से उसने पीछा छुड़ाया। तो ओजेबल ने उसको एक स्टोरी बताई कि जो हमारा रूम है इसके बाहर एक खिड़की है, खिड़की के बाहर जो है कि बालकनी है, और ये बालकनी जो है दूसरे रूम तक जाती है। तो बाहर जैसे ही वेटर ने दरवाज़ा खटखटाया तो उस ओजेबल ने उसको बताया कि ये पुलिस है। तो मैक्स जो है डर गया, डर के कारण वो खिड़की से बाहर बालकनी में उतरने लग गया, लेकिन बाहर तो बालकनी नहीं थी, तो वो सीधा ऊपर से नीचे गिर गया और मर गया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रिफिन टू डू इनसाइड ए बिग लंदन स्टोर। ग्रिफिन क्या कर रहा था बड़े लंदन स्टोर के अंदर। इनसाइड द लंदन स्टोर ग्रिफिन वॉर्न वुलन क्लॉथ, ही वॉर शूज एंड ओवर कोट एंड हैट, he ate cold meat and drank coffee, he enjoyed sweets and wine also, then he slept on a pillow of quilt. नेक्स्ट यहाँ पे इसका देखिए क्वेश्चन 4, व्हाट डिड लॉइजल्स डू टू रिप्लेस हर नेकलेस। किस तरीके से नेकलेस को बदला। फर्स्ट टू ऑल मिस्टर लॉइजल ट्राई टू सर्च द लॉस्ट नेकलेस, जो नेकलेस गुम हो गया था उसको पहले तो ढूंढने की कोशिश की, बट कुड नॉट सक्सेस, लेकिन उनको नहीं मिला। दे बोथ मिस्टर एंड मिसिज लॉइजल वेंट टू ज्वेलर, वो ज्वेलर के पास गए, उन्होंने एक डायमंड नेकलेस खरीदा 3600 फ्रांसिस जो प्राइस है उसका। दे हैड टू बोरो हाफ ऑफ द अमाउंट एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्होंने जो आधे रुपए थे वो ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर उस उठाए और उसको खरीद के वो नेकलेस दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीफ इन रस्किन बॉन्ड्स द थीफ स्टोरी। ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, लेंथी क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके आराम से पॉज करके इसको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ बोलीज एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए टीचर प्ले इन हर लाइफ। यहाँ पे आपको कैरेक्टर स्केच बताना है बोली का,
और टीचर का उसकी ज़िंदगी में क्या रोल था। तो वीडियो को एक बार आराम से पॉज करके समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे पोइट का नाम पूछा है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो पोइट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना है तो आप पेड PDF खरीद सकते हैं। पेड PDF के लिए मिनिमम चार्ज रखा गया है। ये चार्जेज इसलिए है क्योंकि मेहनत से ये PDF तैयार की गई हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा या फिर आपको इस कोने में मिल जाएगा। वहाँ से पेड PDF खरीद के एग्जाम में 90% स्कोर कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं ये आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इसके अंदर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर आप इस PDF को पूरा ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आराम से 90% स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खरीदने से रिलेटेड कोई डाउट है, कैसे खरीदना है, तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उस वीडियो को देख लीजिए। या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।